चलिए जी, तो अब ऐसा करते हैं जी कि सबसे पहले चंद जो चीज़ें मिसिंग थी पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको वेंडर साइट्स को मेल कैसे करनी है हमने वो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। अच्छा, अब देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये जो स्क्रीन थी, उसको शेयर कर लेते हैं अपने साथ जी। ये शीट थी हमारे पास भी, ठीक है जी। अब इस शीट में आप देख रहे हैं कि इस शीट के अंदर हमने डोमेन्स मतलब पुट करनी थी, इसमें डीए पुट करना था, डीआर पुट करना था, आरडीज है, ट्रैफिक है। तो ये मैंने आपसे कल कहा था कि आपने कम से कम जो 30 हेल्थ की साइट्स है वो करनी है। आज आपने 30 तक कर ली है, कल आप टेक्नोलॉजी की 30 करेंगे, परसों फिर आप बिजनेस की 30 करेंगे, फिर आप मुख्तलिफ निशेस जो हैं उसकी 30 साइट जो है वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जब आपने ये साइट्स अब ऐड कर ली हैं तो अब क्या करना है आपने, फर्ज करें मैं यहाँ से कुछ साइट्स कॉपी कर लेता हूँ। ये चंद एक हेल्थ साइट्स हैं। हम कैसा करते हैं कि इनका चलें साइड सिर्फ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, फर्ज करें आपके पास ये साइट्स आ गई हैं। अच्छा, अब क्या करना है, आपने डीए भी पुट कर लिया, इसका चेक कर लिया आपने, डीआर भी चेक कर लिया, आरडीज भी चेक कर लिए, ट्रैफिक भी चेक कर लिया। अच्छा, इसमें देखें एक जो टर्म है ना वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि क्लाइंट आपसे वो पूछ सकता है इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें हमारे पास ये एक जो है वेबसाइट में पुट करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। अच्छा देखें यहाँ पे ना ट्रैफिक है, मतलब ट्रैफिक शो कर दिया उसने, डीआर शो कर दिया, डीआर अच्छा खासा है इसका, रेफरेंस डोमेन भी अच्छे खासे हैं, ये एक अच्छी वेबसाइट है। इसमें यूआर जो है आप देख रहे हैं यहाँ यूआर शो नहीं हो रहा। व्हाट इज यूआर? यूआर क्या होता है? यूआर इज द यूआरएल रेटिंग। डीआर क्या था? डोमेन रेटिंग। और यूआर होता है यूआरएल रेटिंग। अब यूआरएल रेटिंग से मुराद क्या है? तो ऐसा करते हैं, आपके सामने ये साइट जरा खोल लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो देखिए ये एक हमारे पास बी हेल्दी के नाम से एक वेबसाइट है। इसमें देखिए मुख्तलिफ पेजेस हैं। ये होम पेज है इसका, ये पूरा जो पेज शो हो रहा है इसका होम, इसे कहते हैं ये होम पेज है। अच्छा, अगर मैं हेल्थ यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इसका हेल्थ वाला पेज खुल गया। अगर आप इसका एड्रेस देखें, ये होता है यूआरएल, जिसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ये यूआरएल है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका हेल्थ वाले पेज का यूआरएल है। अगर मैं वेट लॉस क्लिक करूंगा, देखिए आगे वेट लॉस आ गया, ये उसका यूआरएल है। ये डिजीज है तो उसका यूआरएल आ गया, फिटनेस है तो उसका यूआरएल आ गया। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ कि मेरे फिटनेस वाला इसका जो पेज है, कंट्रोल सी दबा के मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि अब क्या रिजल्ट शो करता है। इसको यहाँ से पूरा ओपन कर लेते हैं, अगर इसकी लिमिट एक्सीड नहीं हुई, सॉरी, इसको हमने यहाँ से ओपन करना है। कल काफ़ी दोस्तों ने चेक किया होगा इसको, तो मुझे लगता है कि इसकी लिमिट एक्सीड हुई है। लेकिन इसको शो कर देगा तो, हाँ जी देखिए उसने यही बताया कि डोमेन लिमिट एक्सीडेड। अच्छा, वाला इसमें वो देखिएगा, जब इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो यूआर की वैल्यू शो करेगा आपके पास, वो यूआर की वैल्यू शो करेगा आपके पास। आपने क्या करना चाहिए कि अब वो यूआर जो है वो क्या बताता है कि उस स्पेसिफिक पेज का, इस तरह मैंने ये आपके सामने ये टाइप किया था ना, यहाँ पे स्पेस किया था मैंने, तो ये जो फिटनेस वाला पेज है, जो यूआर है ये बताएगा कि इस कैटेगरी वाले पेज की कितनी अथॉरिटी है। मतलब डीआर क्या होता है कि ओवरऑल पूरी डोमेन की क्या अथॉरिटी है, और यूआर क्या होता है कि जो पेज हमने खोला हुआ है उस पेज की क्या अथॉरिटी है, उस पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, उस पेज को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये उसकी अथॉरिटी होती है।
ठीक है जी। इसी तरह से जो AHREFs वाले हैं वो पेज की अथॉरिटी को, पेज की जो रेटिंग है उसको UR कहते हैं, URL रेटिंग। और जो मोज वाले हैं, अगर मोज में यहाँ पे ओपन करूँ, या यहाँ पे DAPA चेकर था मेरे पास, हमने उसे ओपन किया हुआ था जी। अगर मैं यहाँ पे उसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो चेक कर लेते हैं इसको कि क्या शो करता है। अच्छा, अगर ये मैं बता दूं आपको कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह देखिए, मैं अगर ये मैंने एक और वेबसाइट देखी है, ये फ्री बल्क मोज डोमेन अथॉरिटी चेकर, मतलब गूगल पे आप लिख के चेक करेंगे ना कि बल्क DA चेकर, बल्क DA चेकर लिखेंगे, तो आपके पास कई जो है वो साइटें वो आपको शो कर देगा, कई ऑप्शन शो कर देगा। तो अगर एक पे चेक नहीं हो रहा तो दूसरे पे चेक कर लें, दूसरे पे चेक नहीं हो रहा तो तीसरे पे चेक कर लें। इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मुझे लगता है कोई नेट का इशू है या इनके सर्वर का इशू है, दूसरे पे ट्राई करके देख लें। चलो, तो यहाँ पे हम जरा उसको पुट करते हैं, देखते हैं कि ये शो करता है कि नहीं करता है इसको। इसने दे दिया। अच्छा, इसमें कोई एरर आ रहा है, कोई डोमेन चेंज करके देख लेते हैं इसकी, या लिस्ट से डीप डिवाइसेस की वेबसाइट है, इसको चेक करके देख लेते हैं इसी वेबसाइट से। रिजल्ट शो नहीं किया, ये कोई इशू चल रहा है, मैं ख्याल सर्वर का कोई इशू चल रहा है। तो मैं ख्याल है ये कुछ देर तक रिजॉल्व कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ना इसके ऊपर यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं कि रॉ URL पुट करना आपने या URL पुट करना है, तो वहाँ से आपने जो है चेक करना होता है इसको। चलिए इसको देखते हैं अभी, कुछ देर बाद इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं। बहरहाल जी, मैं बताना ही चाह रहा था आपको कि इसके अंदर यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपने जब आपने इसको चेक करना है तो AHRS में उसको UR कहते हैं, URL रेटिंग, और मोज के अंदर उसे कहते हैं PA, पेज अथॉरिटी, उसे PA का नाम जो है वो दिया जाता है। उस लिहाज से इसको आपने देख लेना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अब वापस आते हैं उसी काम की तरफ जो कि हमने आज करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया जी, ये वेबसाइट्स है। अब फर्ज करें मैंने इस वेबसाइट को खोला, इस वेबसाइट को मैंने खोल के अब यहाँ देखेंगे इनका कॉन्टैक्ट कहाँ पे दिया गया है। आपने ये करना है कि यहाँ पे कहीं पे आपको नजर आएगा कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे कहीं पे आपको नजर आ जाएगा, देखिए बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। तो आपने करना यह है, इस कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। अच्छा, कल एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था, शायद वो ऑनलाइन में था या ऑफलाइन में था। एक क्वेश्चन ये आया था कि सर ये जो फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो हमें रिप्लाई आमतौर पर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है, मैंने कल जिक्र किया था आपके साथ कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो ये भी उन्हें मेल ही जाती है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो मेल जाती है ये उनके पढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस फॉर्म के थ्रू उन्हें मेल जाती है ना, हम जब पुट करते हैं तो उनके पढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब हमने करना क्या, योर नेम जो मैंने कल बताया था, अपना ईमेल एड्रेस लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जी रिक्वेस्ट फॉर पब्लिशिंग अ गेस्ट पोस्ट,
इसको आप नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपको 5 टेम्पलेट जो हैं वो इंशाल्लाह आज या कल सेंड कर दूंगा, उनको आपने इस्तेमाल कर लेना। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होंगे, कुछ लोग एक यूज़ कर लें, कुछ लोग दूसरा यूज़ कर लें, इस तरीके से काम चलाना आपने। अच्छा, यहाँ अब आपने मैसेज अपना लिखना है। अब वो मैसेज क्या लिखना है यहाँ पे आपने, अब यहाँ उसका भी जो टेम्पलेट है पूरा मैसेज वो कैसे लिखना है मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपको ज़रा अभी यहाँ पे एक टेम्पलेट जो मैं यूज़ कर रहा था कई कहने के माह से, कई सालों से, मैं वो टेम्पलेट अगर आपके साथ शेयर कर दूँ तो मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी। उसमें अपने बार थोड़ा चेंज कर देना है। जी, यहाँ से मैं अभी कॉपी करके ना मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। चले जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, इसको यहाँ पे कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ये वो ईमेल है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ जी, हाय ग्रीटिंग फॉर द डे, आई वांट टू कंट्रीब्यूट अ गेस्ट, मतलब डायरेक्ट ही मैंने पूछ लिया है कि मैं गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ। 2-3 टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, मैं 2-3 तरीकों से आउटरीच करता हूँ। तो मैंने कहा जी कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है, माई आर्टिकल्स आर, मतलब मेरे आर्टिकल्स ये वाले हैं। अब ये चाहे मेंशन ना करें, ठीक है जी, कि मेरे आर्टिकल कौन से, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं ना कि आपने कौन सा आर्टिकल लगाना है, हेल्थ का लगाना है, टेक का लगाना है, बिजनेस का लगाना है। तो आई अश्योर यू दैट द कंटेंट विल बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, हम ये आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि कंटेंट जो है बड़ी हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है जी। काइंडली टेल मी इफ देयर इज एनी कॉस्ट टू पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट विद 2 फॉलो बैक लिंक्स, मुझे बताएं कि अगर कोई कॉस्ट है 2 फॉलो बैक लिंक के साथ पब्लिश करने की, तो मुझे बताएं भी कॉस्ट। एंड पे मैंने चीयर्स कह दिया, मतलब इट्स शॉर्ट सा मैसेज, ब्रीफ मैसेज मैंने उन्हें किया है। और इस मैसेज को करने से काफ़ी लोग जो है आगे से रिप्लाई कर देते हैं। चंद लोगों का रिप्लाई नहीं भी आता, फर्ज करें मैंने अगर 100 लोगों को मैंने मेल की है ना, तो 100 लोगों में से कहने कि 70-80 का मुझे यहाँ रिप्लाई आ गया इस मेल के जरिए। तो अभी जब ये क्लास खत्म होगी, इसके बाद ऑफलाइन की क्लास है, तो मैं इंशाल्लाह 10 के बजे के करीब ना आपको 2 टेम्पलेट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, 2 ईमेल टेम्पलेट्स, उनको आप यूज़ कर लीजिएगा। एक ये वाला होगा, 2 इसके अलावा और होंगे, टोटल 3 आपके पास हो जाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने जो इन तीनों को आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है जी। ओके, तो इसके बाद जी ये आपने मेल कर दी, तो अब आपने करना ये है कि जब ये मेल करेंगे तो आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा, आज रिप्लाई आ जाएगा, या कल आ जाएगा, या 48 आवर्स के बाद आएगा, मतलब जल्दी या देर से ही आपको रिप्लाई, इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो फॉर्म हो गया, अब कोई और वेबसाइट देखते हैं। BL दी थी, तो ऐसा करते हैं, ये जो हेल्थ मेंजा है इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ देखें इसके ऊपर ही यहाँ पे राइट फॉर अस आ रहा है, राइट फॉर अस पे क्लिक करेंगे। जी, अब देखिए यहाँ उसने क्या किया जी, इसके अंदर यहाँ पे उसने कुछ डिटेल्स बताई हैं। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने डिटेल्स नहीं बताई होती कि उन्हें किस तरह का आर्टिकल चाहिए, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो बताई होती हैं। देखिए यहाँ लिखा है, जनरल गाइडेंस टू बी फॉलोड बिफोर शेयरिंग योर थॉट्स, राइट ओरिजिनल कंटेंट, मतलब ये सिर्फ हेडिंग देख लेते हैं इसकी हम। इसने कहा जी कि जो कंटेंट है वो असल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक आर्टिकल है किसी और वेबसाइट पे लगा हुआ है वही इस वेबसाइट को भेज दें आप, ऐसा नहीं। मैं एक आर्टिकल हम 2 वेबसाइट को नहीं भेज सकते। एक आर्टिकल एक वेबसाइट पे लगेगा, अगर दूसरी वेबसाइट पे लगाना है तो नया आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो ये इसमें कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है फॉरगेट अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन नहीं करनी है आपने। अच्छा, अब ये जो प्रमोशन वाला चक्कर है, देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक शहजाद भाई के ही एक वेबसाइट है shewon.com के नाम से। अच्छा, मतलब shewon के नाम से एक वेबसाइट है, उसकी ये मैंने गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं। ये मैंने देखी, यहाँ से काउंटिंग अगर हम करें तो यहाँ से 23 बनते हैं। 23 मैंने गेस्ट पोस्टें अभी रिसेंटली लगवाई हैं। तो ऐसा करते हैं, इनमें से कोई एक वेबसाइट खोल लेते हैं। 23 लगवा दी हैं अभी, इसके ऊपर काफ़ी और लगनी है।
अच्छा अब देखिए ये हमने आर्टिकल क्या लिखा है, व्हाट स्मार्ट वॉचेस वर्क विद आईफोन। देखिए ये एक जनरल टाइटल है, मतलब हम ये किसी एक वॉच को प्रमोट नहीं कर रहे। फर्ज करें एक मैं फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ, सेल करवाना चाहता हूँ एप्पल की जो वॉच है, ठीक है जी। तो मैंने आर्टिकल लिखते हुए ये नहीं करना मैंने कि लो जी आई वांट टू सेल आईफोन वॉच, या मैं ऐसा करूं कि मैं आईफोन की वॉच के सीधे पढ़ना शुरू कर दूं वहां पे, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो ये प्रमोशनल कंटेंट में आएगा, तो आप क्या आप एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोशन कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ जब जनरल आर्टिकल होगा व्हाट स्मार्ट वॉचेस वर्क विद आईफोन, इसमें देखिए कई स्मार्ट वॉचेस आएंगी, इसमें सैमसंग वाली भी आएंगी, इसमें हुआवे वाली भी आएंगी, इसमें आईफोन की भी आएंगी। तो हमने करना यह है कि उसमें आर्टिकल जब लिखेंगे तो सबकी खूबियां बताएंगे, सबके नुकसान बताएंगे। तो जब चीज़ों को आपस में कंपेयर आप करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो आर्टिकल होता है इसे हम कहते हैं नॉन प्रमोशनल आर्टिकल है। जब किसी एक चीज को पकड़ के उसको प्रमोट कर रहे हो, उसके फवायद बता रहे हो, तो वो प्रमोशनल में आ जाता है। तो ये उनकी कहने के एक हेल्थ मेंजा वालों की ये एक रिक्वायरमेंट है कि प्रमोशनल आर्टिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा कंटेंट लेंथ ये कितनी होनी चाहिए, ये 1200 वर्ड्स। उन्होंने कहा जी कम से कम 1200 वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैंने इस वेबसाइट पे मेरा ख्याल है तकरीबन मैंने इस वेबसाइट पे 4 से 5 आर्टिकल्स पब्लिश करवाए हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए। अच्छा लेकिन वो चारों के 4-5 आर्टिकल जो थे वो तकरीबन 600 650 700 वर्ड्स के थे, यानी इन्होंने लिखा 1200 वर्ड्स हुआ है, लेकिन ये 600-700 वर्ड्स तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपके साथ, उसमें एक वेबसाइट है ओप ट्रेंड्स के नाम से, ओप ट्रेंड्स। अब वो जो वेबसाइट है, एक बंदा है उसके पास कई वेबसाइट्स हैं, अब वो हमेशा अपनी वेबसाइट पे 1000 वर्ड से कम वाला आर्टिकल नहीं लगवाता। तो वो क्या कहता है जब आप आर्टिकल आपको सेंड हम उसे सेंड करेंगे 1000 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए उस आर्टिकल के। बहरहाल तो हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी रिक्वायरमेंट 1200 लिखी हुई है, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया कि ये 600 650 700 तक भी एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा अवॉइड मिस्टेक्स, मतलब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेक इट इंटरेस्टिंग, तो उसने कहा जी इसको इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको रीड करें, इंटरेस्ट लें, तो उससे वेबसाइट वाले को भी फ़ायदा होगा और जिसने गेस्ट पोस्ट लगवाई है उसको भी फ़ायदा होगा। अच्छा उसको देखिए ये सारी बातें बताने का तो नेक्स्ट उसने आगे ईमेल आईडी बता दी हुई है, ईमेल आईडी। अब आपने करना यह है कि इस ईमेल आईडी को आपने कॉपी करना है। इसे कॉपी करके यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ शीट के आगे आपने जो शीट हमने भी की थी, यहाँ पे इसके आगे एक कॉलम बना लेंगे कॉन्टैक्ट के नाम से। एक कल हमने क्या किया था, हमने कल की असाइनमेंट थी कि हमने साइटें ऐड कर ली हैं, अब उनके हमने कॉन्टैक्ट आगे ऐड करने हैं। अच्छा तो ये इसका नाम था जी हेल्थ मेंजा, तो इसके आगे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट ऐड हो गया इसका, ऐसे कर लेते हैं। चले जी। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो इस तरह बी हेल्दी वेबसाइट थी, इसका तो ईमेल आईडी है ही नहीं था, इसका तो कॉन्टैक्ट फॉर्म था। तो क्या करेंगे आप, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपको नजर आ रहा होगा, जरा मैं एक मिनट इसे क्लियर कर दूं। अच्छा अब यहाँ पे देखें जब कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल लिया आपने, अब कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल के आपने ये जो इसका यूआरएल है ये वाला, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करके आपने कॉन्टैक्ट वाले कॉलम में इस यूआरएल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना। यानी इन शॉर्ट बात यह है कि जिन वेबसाइट्स का ईमेल आईडी दिया गया है उनका ईमेल आईडी पुट कर देंगे, और जिन वेबसाइट्स का ईमेल आईडी नहीं है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो एड्रेस है, ये एड्रेस होता है किसी चीज का, ये जो ऊपर शो हो रहा होता है, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके आगे यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ये जितनी भी साइटें आपने यहाँ इस लिस्ट में ऐड की हुई हैं, आपने तमाम साइटों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने, एक दफा ऐड कर लिए। अब ये शीट आपकी रेडी हो गई है, और यही शीट होगी, ऐसी ही शीट होगी जो कि हमने आपको प्रोवाइड भी करनी है, जिसमें ऑलमोस्ट 200 साइटें होंगी। ये उसमें डोमेन्स होंगी, उसमें डीए दिया गया होगा, डीआर दिया गया होगा, आरडी दिया गया होगा, ट्रैफिक होगी, और इसके अलावा वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी दिए गए होंगे। आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, उनको मेल करनी है, आपका राब्ता उनसे हो जाएगा। अच्छा
वो तो हम शीट प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन प्रोवाइड करेंगे आपको फ्राइडे को या सैटरडे को मैं सेंड करूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि आप खुद जरा थोड़ा सा काम करें, पहले काम करना आपको आना चाहिए। अच्छा, अब आपने लिस्ट बना ली, कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लिए, इनको अब मेल कैसे करें? जिस तरह हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर वो एक टेक्स्ट लिख के उनको सेंड किया था, इसी तरह हमने मेल भी करनी है। अच्छा, इस मेल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ईमेल के जो टेम्पलेट्स हैं वो कैसे ऐड करने हैं। ईमेल टेम्पलेट्स, देखिए क्या ऐसा होगा कि देखिए फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई अपनी ईमेल आईडी खोल लेता हूँ, नया पेज खोल लेते हैं सर, देखिए farhanbilal@gmail.com, या इसको जीमेल सिंपल डायरेक्टली आ जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं जी, कुछ दोस्त हैं ना मुझे मैसेज करते हैं और वो फरहान के नाम से मुझे मतलब कि मुखातिब करते हैं। तो ये मेरा नाम जो है फरहान नहीं है, फारान है, फारान बिलाल, FARAN। मैं अक्सर, मुझे एक्चुअली ना 14 साल हो गए हैं, मैं 14 साल से टीचिंग की फील्ड में था, साथ साथ FSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाता था फिजिक्स। तो मतलब वहाँ भी कुछ ऐसा होता था कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मुझे फरहान फरहान कहते थे। तो एक्चुअली फरहान, FARAN, फरहान बिलाल जो है मेरा नाम है। इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, वो कभी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो आपको वो स्टोरी सुनाएंगे कि ये नाम कैसे रखा गया। बहरहाल जी, तो अच्छा, ये हमारे पास एक जो है ये वेबसाइट, ये ईमेल्स खुल गई हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं कि कुछ दोस्त जो है ना ये वेंडर साइट्स को एक्सेस मांग रहे थे मुझसे। जो मैंने ये शीट बनाई थी ना, आपने इस शीट को नहीं छेड़ना आपने। आप, मैंने सिर्फ ये आपको शीट इसलिए दिखाई थी कि आप सिर्फ ये जो कॉलम है ना ये वाला, इसको कॉपी करें, यहाँ पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को कॉपी करके अपनी अब जो शीट बनाए नई उसमें इसको पेस्ट कर दें, वो आपकी अपनी शीट बन गई। तो इसको एडिट नहीं करना आपने, आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर दें इसको। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमने ईमेल जो है वो किस तरह से, अब ईमेल टेम्पलेट सेव किस तरह करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कंपोज किया, कंपोज में हम गए, कंपोज में जाके जी मैंने यहाँ पे उसका लिखा, एड्रेस लिखा मैंने। एड्रेस कौन सा, जो मैंने अभी कॉपी किया था ये वाला, info healthmenza.com। तो मैंने इसका जी टू में ये लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने ईमेल लिखी, फिर मैंने इसको सेंड किया। मतलब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसका एक शॉर्टकट ये है, मैं बताता हूँ आपको। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सब्जेक्ट इसका ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इसकी जो टेक्स्ट है कंट्रोल C इसमें दब करके मैंने इसका टेक्स्ट भी इसका ऐड कर दिया, कंटेंट जो है ईमेल का। और मैंने इसके बाद ये किया, इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ये इसका सब्जेक्ट है जी। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने इसका सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये काम किया, इसको ऐसा करें, फिलहाल ये जो एड्रेस है इसका इसको खत्म करते हैं यहाँ से, टैबलेट सेव करने के लिए। अब थोड़ा ध्यान से बात सुनिएगा। जब मैं यहाँ, ये जो नीचे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, जब मैं इन डॉट्स पे जब क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ देखिए टेम्पलेट शो करेगा। ठीक है, टेम्पलेट्स का यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ देखिए आ गया जी, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिशिंग अ गेस्ट पोस्ट। मैं यहाँ लिखूंगा जी सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। यहाँ ऑप्शन आइए, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है जी। अब देखें, अब एक काम करते हैं, इसे क्लोज करूंगा मैं। क्लोज करके यहाँ पे मैं दोबारा कंपोज पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया मैंने, मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आया। टेम्पलेट्स पे देखें शो हो गया रिक्वेस्ट फॉर पब्लिशिंग अ गेस्ट पोस्ट, वो सब्जेक्ट था हमारा ईमेल का। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, आप देखें वो पूरी ईमेल ईमेल लिखी हुई आ गई हमारे पास। हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। आपने सिर्फ करना क्या है कि ये जो हिस्सा है ना यहाँ वाला, यहाँ उस वेबसाइट का नाम जहाँ लिखा था, बस इस नाम को चेंज करना है। जिस वेबसाइट वाले को मेल कर रहे हैं, हेल्थ मेंजा को मेल कर रहे हैं तो यहाँ हेल्थ मेंजा लिख लें। अगर फर्ज करें बी हेल्थी वालों को मेल कर रहे हैं तो बी हेल्थी लिख लें। ठीक है जी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रिसेप्टेंट है, यहाँ उसका ईमेल आईडी पुट कर दें। मतलब लिस्ट में से ईमेल आईडी उठाया, कंट्रोल C करके उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। सॉरी, ये कुछ जी। और नीचे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हेल्थ मेंजा कर दिया इसकी जगह, इसको मैंने रेज करके यहाँ मैंने कर दिया जी healthmenza.com। ये मैंने कॉपी करके कंट्रोल C दबा के
इसको मैंने यहाँ कर दिया, Ctrl+V। जी अब देखिए ये हमारी मेल रेडी हो गई है। सिर्फ साइट का नाम चेंज किया है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज किया है, हमारे पास ये काम मुकम्मल हो गया। इसको मैं सेंड करूंगा तो ये सेंड हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आपको बार बार नहीं ईमेल टाइप करनी पड़ेगी, एक दफ़ा टाइप करके सेव कर ले, वो आपका सेव हो जाएगा। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ और है। अच्छा कुछ दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं पहले उनसे एक दफ़ा पूछ लूँ, अगर कोई इमरजेंसी है आपकी तो फिर मुझे बताएं। अच्छा चैट में कुछ आ रहा है जी, स्क्रीन शेयरिंग भी व्यू नहीं हो रही। अच्छा सर आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है। ओके स्क्रीन मेरे पास तो शेयर हो रही है वैसे। हाँ जी देखिए मैंने कल भी जिक्र किया था आपके साथ कि मेरी तरफ से तो ओके है सारा, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से जो है ना हाँ बहुत स्लो ये देर से आ रही है, नेट इशू है। मतलब आपकी तरफ से इसमें नेट इशू हो सकता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से हमने ना एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस काम के लिए मैंने रखा हुआ है, तो स्क्रीन भी प्रॉपर ताकि शेयर हो और आवाज़ भी ठीक जाए। तो हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, तो अपनी तरफ से ज़रा काइंडली एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेट की स्पीड ठीक आ रही है कि नहीं ठीक आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं ये तो मैंने टेम्पलेट का बता दिया। अब एक चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से ये बात सुनिएगा। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जब वो चेक करेंगे ना तो उनको ईमेल यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे जरा ठहरिएगा, जब वो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, कंपोज में गए, कंपोज में जाकर उन्होंने जब इस पर क्लिक किया, क्लिक करके जब यहाँ देखा तो यहाँ टेम्पलेट टेम्पलेट का यहाँ आता ही नहीं है, ये पोर्शन आता ही नहीं है टेम्पलेट का, शो ही नहीं होता। तो वो शो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ये पीछे से ऑन करना पड़ता है सेटिंग से। कैसे ऑन करना है जरा ये भी देख लीजिएगा। ये भाई सेटिंग्स है, सेटिंग्स मैंने खोली, ठीक है। अब सेटिंग्स खोल के मैंने इसको यहाँ से मैंने जाना है जी सी ऑल सेटिंग्स पे, सी ऑल सेटिंग्स। जब मैं सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जी तो अब देख रहे हैं यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स आ गई। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने जाना है एडवांस्ड में, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक किया, वहां से सी ऑल सेटिंग्स किया, उसके बाद फिर आपने एडवांस पे क्लिक किया। एडवांस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स, ये आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल हुआ होता है, ये सबका डिसेबल हुआ होता है। इसे यहाँ से एनेबल करेंगे, यानी एनेबल वाले पे ब्लू डॉट होना चाहिए। जब यहाँ ब्लू डॉट होगा तो फिर आपको टेम्पलेट शो होगा, वरना टेम्पलेट शो नहीं होगा। मैं जरा आपको डिसेबल करके दिखाता हूँ। मैं इसे डिसेबल कर दिया और इसे मैंने कर दिया सेव चेंजेस। जब तक ये डिसेबल होगा ना तब तक आपको ईमेल का वहां पे पोर्शन टेम्पलेट का शो नहीं होगा। ना ये रिफ्रेश हो रहा है, अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा जी अब देखिए कंपोज करता हूँ मैं, कंपोज पे गए हम, ये ओपन होगा। जी अब देखें ये कंपोज मेल जो है ओपन हो चुकी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो डॉट्स पे क्लिक किया, देखिए अब आपके पास कोई ईमेल टेम्पलेट्स का जो पोर्शन है वो शो इसके अंदर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको पीछे से डिसेबल कर दिया था। इसका मतलब ये है जब भी आपने ईमेल करना शुरू करनी है, पहले आपने टेम्पलेट्स को एनेबल करना है। टेम्पलेट्स को एनेबल करके फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने अपने टेम्पलेट को सेव कर लेना है। टेम्पलेट को सेव कर लीजिएगा, फिर आपको बार बार ईमेल टाइप नहीं करनी पड़ेगी। अब ईमेल सेंड करेंगे, आगे वाले बंदे को रिसीव होगी, वो आपको रिस्पॉन्ड इसके वाले से वो करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपने काम कर लेना है, इस तरीके से आपने ईमेल कर देनी है। ईमेल करेंगे आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा फिर आपने ये करना है कि इस शीट के आगे उसका लिखना है स्टेटस। यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे स्टेटस। स्टेटस में क्या होगा कि आपने इस तरह फर्ज करें मैंने इसको ईमेल सेंड कर दिया तो यहाँ मैं लिखूंगा सेंड। ठीक है जी, मैंने सेंड कर दिया इसको, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया जी
ये मैंने फर्ज करें मैंने सेंड किया, उसका रिस्पॉन्स आ गया, मैंने डील कर ली, तो अगर डील डन हो चुकी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टेटस इसका कि डील डन, डील डन। ठीक है जी। मतलब जो इस वक्त स्टेटस होगा इस वेबसाइट का वो आपने साथ यहाँ पे मेंशन कर देना है, ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि इसमें क्या मतलब प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा आपका। अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि ये कॉलम जो है ना प्राइस वाला कॉलम, वो इसके लेफ्ट साइड पे ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट वन लेफ्ट, तो मैंने इसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड कर लिया ये वाला इस तरीके से। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं, ऐड प्राइस। तो जितने में आपकी डील डन हुई है, फर्ज करें मेरी इस वेबसाइट के साथ डील डन हुई है $10 में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे $10, $10। तो ये $10 में मेरे पास डील डन हुई है इसके साथ, तो मैं इसे $10 मैंने इसके साथ यहाँ मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से ये लिस्ट आपकी जो है आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी। तो ये आपका जीबीओबी का जो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, ये उसका पहला के लिए मरहला आपका यहाँ पे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। आपने ये करना है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की कम से कम 15-20 साइटें जो हैं उनके साथ आपने डील डन करनी है। जब डील आपकी डन हो जाएगी, उनके साथ राब्ते आपके हो जाएंगे, तो फिर हमने ये करना है कि आगे क्लाइंट्स के साथ राब्ते करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। कुछ दोस्त अब बड़े मतलब फास्ट सर्विस करने की कोशिश करते हैं कि उनके डील तो भी डन हुई नहीं होती। अभी बैच 6 में ऐसा हुआ है, हर बैच में स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तो डील तो डन हुई नहीं होती, वो आगे क्लाइंट पकड़ लेते हैं, क्लाइंट से बातचीत कर लेते हैं। तो अब फिर क्लाइंट कहता है जी मेरी गेस्ट पोस्ट लगवाओ इस वेबसाइट पे। अब वो वेबसाइट उनके पास होती ही नहीं, उनकी डील ही डन नहीं हुई होती, तो फिर मसला आता है। तो यहाँ कोशिश आपने ये करनी है कि पहले वेबसाइट के साथ डील डन करें, फिर आप क्लाइंट्स को अप्रोच करें। ठीक है जी। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इस तरीके से आपकी ये शीट जो है ये बिल्ड हो जाएगी, शीट मुकम्मल हो जाएगी, और जब ये 15-15 20-20 साइटें हो जाएगी तो फिर हम क्लाइंट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बात है आज की। मेरा ख्याल है यहाँ तक अब काफ़ी है। इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। अपनी शीट को यहाँ पे बिल्ड करें, ईमेल्स करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे। रोज़ के एक काम करें ना, एक काम ये करें आप कि आज जो आपने हेल्थ की साइटें ढूंढी थी कल आपने, आज आप ये करें कि उन हेल्थ की साइटों को ढूंढने के साथ साथ उसमें कुछ 15-20-25 साइटें टेक की भी ऐड करें, और साथ आप ये काम करें कि इनके जो कॉन्टेक्ट्स है आगे वो साल ढूंढ के लिखते जाए साथ साथ, इनके कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के लिखते जाए साथ साथ। फिर आप परसों ये करेंगे, मतलब कल आप ये काम कर लेंगे, परसों फिर ये करेंगे कि इन सबको मेल्स करना शुरू करेंगे आप। रोज की आपने फर्ज करें 15-20 लोगों को मेल कर दिया आपने, इस तरह से मेल आपकी जाना शुरू हो जाएंगी। तो एक तरफ से मेल करना शुरू कर देंगे, दूसरी तरफ से हम अपना फाइवर का अकाउंट भी साथ बना लेंगे। इस तरीके से साथ पैरेलल काम चलता रहेगा। ठीक है जी। तो कुछ दोस्तों ने हैंड रेस किया हुआ है, चैट ऑन है, आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि ज़रा क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं जी। मशीयत ज़रा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि डीए 0 हो सकता है? डी, जी बिल्कुल डी ए 0 हो सकता है। कुछ में उसको ऐसा होता है, बाद साइटें ऐसी होती हैं, मैं ज़रा सब लोग ज़रा ये बात सुन लीजिएगा। कुछ साइटें जी ऐसी होती हैं जिनका डी आर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डी आर उनका 50+ है लेकिन डी ए 0 होता है। इसका मतलब ये है कि वो साइट ज़्यादा काबिल एतबार नहीं है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ बहुत कम है, और ज़्यादा काबिल एतबार साइट अच्छा। नहीं है। अच्छा, अब फिर आपने ये करना है कि अगर आप मजीद चेक करना चाहते हैं तो उसकी ट्रैफिक देख लें। अगर AHRF में DR भी अच्छा शो हो रहा है और ट्रैफिक भी अच्छी शो हो रही है, तो फिर जी चाहे चाहे DA 0 शो हो रहा है, उसको छोड़ दें, फिर आप ठीक है। उस साइट को अच्छा मानेंगे आप। मतलब दो चीज़ें हैं ना, सही है। DR और ट्रैफिक, अगर ये दो चीज़ें अच्छी हैं तो वो साइट ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक सही। हमेशा उसी साइट पे आती है जो साइट अच्छी होती है। जो 2 नंबर ठीक है। साइट्स होती हैं, मतलब जो 2 नंबर तरीके से जिनको हमने इम्प्रूव किया होता है, उन पे ट्रैफिक आमतौर हम्म। पर नहीं आती। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, हो सकता है कि एक जो हमारे पास क्लाइंट आया वो क्या है कि मुझे 2-3 वेंडर साइट्स पे ये अपना आर्टिकल लगवाना है। इस ठीक तरह है। हो सकता है ना, हम वही आर्टिकल लेके 2-3 जगह लगवा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि फिर कॉपीराइट्स पड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, वो सिर्फ हम कहते हैं प्लेजरिज्म कहते हैं उसे। जी जी। ठीक है। प्लेजरिज्म। और सर जी, जी जी। और जैसे हाँ। अभी आपने हमें साइट भेजी है, ठीक है, तो हम्म अब फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने बाद मेरे पास एक काम आता है, हम्म तो उस वक्त तक उस साइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है ना? तो हम्म। इस तरह से ये नहीं कि आपने कंटिन्यूअसली अपडेट रखना है अपनी हाँ जी। जो आपने स्प्रेडशीट बनाई हुई है उसको। जी बिल्कुल, उसमें इम्प्रूव भी हो जाती है और डिप्रूव भी हो जाती है।
मतलब बढ़ भी जी सकती है रैंकिंग और नीचे भी आ सकती है। उसमें हमने जो सही। मेरा पैटर्न है वो ये है कि मैं तकरीबन एक हम्म। महीने के बाद, ऑलमोस्ट पूरे एक महीने के बाद उसको मैं अपडेट करता हूँ। अब अपडेट कैसे करता हूँ, अब मैं क्या क्या ऐसे करूंगा कि बारी बारी सबको चेक करके फिर वहां पुट करूँ, नहीं, मैं पूरी की पूरी शीट इकट्ठी चेक करूंगा, 260 इकट्ठी चेक करूंगा मैं, और इकट्ठी चेक करके फिर उसे एक्सपोर्ट कर लूंगा मैं। अब ये कैसे करना है, इकट्ठी शीट चेक करके एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये मैं अभी आपको, अब अगर आज टाइम बचेगा तो आज बता दूंगा, वरना कल के लेक्चर में इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा कि जो AHREF है उसमें से आपने पूरी की पूरी शीट एक्सपोर्ट कैसे करनी है। उससे काफी काम हमारा काम हो जाता है। सर वही एक ऑप्शन आ रहा था ना जो हमने बैच एनालिसिस किया था, उधर एक हम्म। ऑप्शन था एक्सपोर्ट करने का, वही जी वाला बिल्कुल, है। जी बिल्कुल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसके अंदर ठीक हमें चेंज करना पड़ता है। वो चेंज क्या ठीक है करना है उसके सर। अंदर, वो कल बताएंगे ठीक इंशाल्लाह आपको। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपको क्या लगता है कि हर कैटेगरी में कितनी साइट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए? जैसे अभी अ, हेल्थ पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जी, पे करेंगे। उसमें मेरा ख्याल ये है कि आपके पास कम से कम हर कैटेगरी की जो 15 से 20 साइटें ऐसी हों जो कि डील, जिनके साथ डील डन हो चुकी हो आपकी, ठीक है। और उनमें से मतलब फिर ये जो 15-20 साइटें हैं, ये इनमें वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी का मतलब ये है कि कुछ साइटें $5 वाली आपके पास होनी चाहिए, कुछ 10 वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ 50 वाली भी, ठीक है। मतलब हर तरह के क्लाइंट को अप्रोच कर सके, ताकि जो जिसका बजट कम है क्लाइंट का, उसको भी आप साइटें कुछ दे सकें, और जिसका बजट ज़्यादा है उसको भी दे सकें। बाकी वक्त के साथ साथ जितना स्टॉक आपका बढ़ता जाएगा ना, उतना ही आपका काम बढ़ता जाएगा, उतना क्लाइंट मिलने के चांसेस आपको बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो जजाकल्ला। मच, थैंक यू। जी, इसके बाद जो तैमूर है, जी तैमूर, तैमूर की बजाय नीचे खिजर खालिद पे क्लिक हो गया। चलिए पहले खिजर से पूछ लेते हैं, फिर तैमूर से पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर खिजर। मेरा मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे सारी समझ तो आ गई, लेकिन आपने जो ईमेल की टेम्पलेट बताई है हम्म। उसमें आपने वर्ड यूज़ किया था डू फॉलो का। तो वो हम्म। उसका क्या मकसद था डू फॉलो का? हाँ, इसमें ये है कि अच्छा, मेरा ख्याल था शायद ये शहजाद भाई ने फर्स्ट लेक्चर में शायद ये डिस्कस कर लिया होगा डू फॉलो का, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में वैसे हम डू फॉलो नो फॉलो जो लिंक्स हैं इसके बारे में बताते हैं। तो जो डू फॉलो लिंक्स हैं ना, दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होते हैं नो फॉलो लिंक्स और दूसरे होते हैं डू फॉलो लिंक्स। अब जो डू फॉलो लिंक होता है ना, गूगल की नज़र में उसकी, क्योंकि हर चीज़ गूगल मॉनिटर कर रही है, हमने गूगल की नज़र में अपनी रैंकिंग बेहतर कर रही है। हर वेबसाइट वाला चाहता है कि गूगल की नज़र में उसकी रैंकिंग बेहतर हो। तो जो गूगल है वो डू फॉलो जो लिंक्स हैं उनको ज़्यादा कहने के वैल्यू देती है, और जो नो फॉलो लिंक्स होते हैं उनको वैल्यू कम देती है। इसलिए जो मैक्सिमम क्लाइंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें इस वेबसाइट से डू फॉलो लिंक मिलना चाहिए। ठीक है। अब डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक में डिफरेंशिएट कैसे करना है हमने, ये मैं आपको आज अगर टाइम बचेगा आज बता दूंगा, वरना कल इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल दे के वहां पे अच्छा, चेक करके ना दिखा दूंगा आपको। मैंने आपसे एक और चीज़ पूछनी थी। वो जब हम आर्टिकल पोस्ट करवाते हैं उधर एक आर्टिकल में ही एक लिंक लिखा हो, जैसे क्लिक हेयर हो गया या फिर कोई से भी हम्म। वर्ड पे ब्लू होता है वहाँ पे लिंक, तो वो वेंडर साइट खुद लगाती है या फिर हमने आर्टिकल में बताना होता है कि इस जगह पे लगाना है, आपने ये करना है? देखिए, अगर तो क्लाइंट आपको आर्टिकल लिख के देगा ना, तो वो जी। लिंक लगा के देगा आपको। और अगर आपसे कहेगा कि आप आर्टिकल खुद लिखवाएं, तो फिर हम राइटर से कहेंगे कि लिंक लगा के दो हमें। तो ये डिफिकल्ट तो नहीं होता लिंक नहीं, लगाना? डिफिकल्ट नहीं है, मैं ये सिखा दूंगा आपको, ये बस कहने के हार्डली कोई चंद सेकंड की बात है, 30 सेकंड में लिंक इंसर्ट हो जाता है, चलिए। कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके, हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी तैमूर है इसके बाद, जी तैमूर से हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी तैमूर। सर आज की असाइनमेंट को समझ में आ गई कि ईमेल्स हमने करनी है वेंडर साइट को। मतलब मेरा एक सवाल है कि मैं वेंडर साइट्स देखी हैं जो कहती है कि अगर आप हमें आउटरीच करें ना, तो हम्म। जब आपने ईमेल करनी है तो आपने अपना कोई बेस्ट आर्टिकल जो आप अपना समझते हैं ना, वो भी एज अ सैंपल अटैच कर देना है। तो हम कोई राइटर तो है नहीं, तो वो सैंपल कहाँ से उठाएंगे वो आर्टिकल? उसमें यह है कि आपने एक तो पहली बात यह कि जो वेंडर साइट्स है ना, वो आपसे आर्टिकल नहीं मांगती, सैंपल आर्टिकल, वो आपसे टॉपिक मांगती हैं, वो टॉपिक सजेस्ट करते हैं। तो टॉपिक आपने सजेस्ट करना होता है। तो अगर फर्ज करें वो टेक की वेबसाइट है ना, तो आप ऐसा करें, कोई भी टेक की वेबसाइट खोल लें कोई और, उसमें कोई आर्टिकल लगा हुआ है ना, उसका टाइटल जो है ना उसे कॉपी करके उसे सेंड कर दे लो, इस तरह का। उसे ये कहना है कि इस तरह का जो टाइटल है या इस तरह का जो आर्टिकल है मैं लगवाना चाहता हूँ। ठीक है। तैमूर में खुद को म्यूट कर लिया आपने। जी। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चले जी, अच्छा उसके बाद जी उमर फारूक है जी। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अक्सर जगह पे जहाँ ईमेल करना होता है ना, फार्म होता है, हाँ उधर वो हाँ, पूछते हैं कि आप कोई अपनी वेबसाइट का लिंक भी दें। ठीक है। ठीक है, अभी तो हमारी किसी से बात भी नहीं हुई कि हम क्लाइंट हम्म, की वेबसाइट का लिंक दे दें, कुछ भी ना हमारी है, तो उधर उस हाँ, जगह हम क्या करेंगे? उसमें कुछ भी कर दें, कोई भी वेबसाइट का लिंक वहां पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा करें, आप चाहे जो मैं साइटें बता देता हूँ, शहजाद भाई की साइट्स हैं, एक shewon.com है, platoguide.com है, ठीक है जी, WP ब्लॉग हेल्प है, मतलब ये साइट्स हैं। तो आप ये साइट वहां पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। shewon.com याद रख ले, SHEWORN, shewon.com। तो ये आप वहां पुट कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक। और ओके जी जी, उससे कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं कोई इशू नहीं है, जो सी मर्जी साइट आप वहां पुट कर दे सैंपल के तौर पर, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, जब हमने ईमेल वगैरह करना है, उनसे जी, सिर्फ पैसों की बात करनी है, ये भी बात करनी है आप हमें कितने लिंक देंगे, आप क्या करेंगे, या मुकम्मल हम्म, तफसील से बात करनी है, ये सिर्फ ये बात करनी है कि आप कितने में डन करते हैं? देखें जो लिंक की बात लाजमी करनी है हमने कि लिंक जो है वो डू फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात मैं ना आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, सबकी कहने की नॉलेज के लिए मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। मैंने भी बताया आपको कि डू फॉलो जो लिंक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नो फॉलो लिंक जो है, पहले आज से कुछ अर्सा पहले गूगल इसको जीरो इंपॉर्टेंस देती थी। गूगल मतलब जीरो इंपॉर्टेंस है नो फॉलो लिंक्स की, लेकिन पिछले कुछ अरसे से गूगल ने नो फॉलो लिंक्स को भी थोड़ी बहुत वैल्यू देना शुरू कर दी है। अच्छा अब ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट बड़ी ही ज़्यादा मशहूर है, बड़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं जियो न्यूज़ है, ये बड़ी फेमस वेबसाइट इसकी होगी। इस तरह इंटरनेशनली अमेरिका में बड़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं, लोग उनको वहाँ से उनको डू फॉलो लिंक नहीं मिलता, तो लोग ये कहते हैं जी हमें डू फॉलो नहीं बल्कि वहाँ पे नो फॉलो लेके देते हैं हमें। और डू फॉलो नहीं मिल रहा, तो इतनी बड़ी वेबसाइट है उसकी, कहने के उसकी करोड़ों में उसकी ट्रैफिक है, तो अगर डू फॉलो नहीं मिलता तो हमें उसका कम से कम जो है नो फॉलो ही प्रोवाइड कर दे। मतलब ये बताने का कि अगर कोई साइट बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव हो, बहुत अथॉरिटी वाली साइट हो, तो ऐसी साइट से हमें जो नो फॉलो लिंक्स हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने वेबसाइट वाले से बात कर देनी है, कर लेनी है कि वो जो लिंक्स हैं वो डू फॉलो है या नो फॉलो मिलेगा हमें। और आमतौर पर हर वेबसाइट जो है ना 2 लिंक अलाउ करती है, कम से कम 2 लिंक अलाउ कर देती है आपको। तो ये लिंक्स की बात आप उनसे कर लेंगे कि नो फॉलो है कि डू फॉलो है, ठीक है जी। ठीक। और सर जब हम किसी एक वेबसाइट को मैसेज करते हैं, वो आगे अपनी कई वेबसाइट की शीट हमें सेंड कर देती है कि इस पे भी हम हम्म, आर्टिकल आपका लगा सके, वो ठीक है, उसे शीट को अपने पास बंदा महफूज कर ले? जी बिल्कुल महफूज करें। अच्छा मेरे साथ मैं कहने की एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर दूं कि जब मैं नया नया था इस फील्ड के अंदर, तो काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट को मैंने सेंड किया, उसने मुझे पूरी शीट सेंड कर दी। अच्छा मेरा ख्याल ये था कि जो इस शीट में जो 200 साइटें हैं, ये 200 की 200 साइटें उस बंदे की अपनी है, लेकिन एक्चुअली वो बंदा था, जो बंदा था उसने भी आगे से आउटरीच की हुई थी और उसने मुझे वो सेंड की। अच्छा और अपना मार्जिन रख के, अपना प्रॉफिट रख के उसने मुझे रेट दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया उसमें से, उस शीट में से मैंने खुद आउटरीच कर लिया, खुद रब्ता कर लिया चंद एक साइटों से। जब मैंने खुद रब्ता किया तो वो तो मुझे समझ आ गई ये तो इस बंदे की वेबसाइटें है ही नहीं, ये तो किसी और की वेबसाइटें सेल कर रहा है। उसने मुझे रेट दिया था, किसी फर्ज करें किसी वेबसाइट का $40, तो मेरे पास इस वक्त वो वेबसाइट $5 में है। उस वक्त उसने मुझे उसका रेट बताया $40, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो $5 में वो वेबसाइट मौजूद है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। अगर वो शीट आपको सेंड करते हैं ना, अगर तो फर्ज करें कि 7 8 10 साइटें हैं ना, फिर ये चांसेस हैं कि वो उसकी अपनी ही साइटें हैं। लेकिन अगर वो फर्ज करें 50 60 साइटें सेंड कर देता आपको, तो फिर ये चांसेस हैं कि उसने खुद आउटरीच की हुई हैं। तो अगर उनको आप खुद अपने तौर पर आउटरीच कर लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ लो प्राइस पे वो साइटें मिल जाए, तो इस इस बात का तरह भी ही ख्याल एक शख्स ने मुझे 50 जो सी वेबसाइट की शीट सेंड की थी, लेकिन मैंने जब रखें। उसके ईमेल चेक किया ना, तकरीबन हम्म 45 उसकी अपनी थी, 5 कई किसी और की थी। भाई इसका बस ख्याल कर लीजिएगा, बाकी इसमें कोई इशू ठीक है नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी इसके बाद जी गोहर नवाज है जी। गोहर, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दो सवाल हैं। पहला ये सवाल है कि आपने बोला था कि एक वेबसाइट पे एक ही आर्टिकल लिखवाना है, तो जब हम एक क्लाइंट से बात करते हैं तो वो कहता है कि 2 3 वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल लिखवाने हैं,
ठीक है, तो उसके लिए वो हमें 3 आर्टिकल्स देगा या एक ही आर्टिकल देगा? तो वो 3 आर्टिकल्स देगा हमें, क्योंकि मैंने कहा कि एक आर्टिकल 2 साइटों पे नहीं लग सकता, एक यस सर। आर्टिकल एक साइट पे ही लगेगा। इवन ये भी नहीं हो सकता कि उसका 50% कॉपी कर ले, 50% नया लिख दे, ऐसा भी नहीं करना। आर्टिकल जो है यस सर। टोटली नया होना चाहिए, उसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस सर। सर दूसरा सवाल ये था कि जब हम वेबसाइट के साथ कांटेक्ट करते हैं, जिस तरह के अभी यूट्यूब पे उन्होंने वो जो है, उन्होंने कहा था कि मैं पहले से वेबसाइट के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ, तो जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको उस ईमेल करके कर देता हूँ। लेकिन सर अभी आप बोले थे कि सिर्फ टेम्पलेट सेव करके टेम्पलेट सेंड कर देना है उनको, तो उसमें वेबसाइट का बताना है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे अभी इसमें। सवाल दोबारा जरा बताइएगा, किसकी मिसाल आप बता रहे हैं, किसने क्या कहा था? मतलब कि उन्होंने कहा था कि पहले से मैं 200 या 100 वेबसाइट के साथ कांटेक्ट में हूँ, उनके ठीक है। साथ मेरे रेट सेट हुए हुए हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको ईमेल कर देता हूँ, तो वो अपने गेस्ट पोस्ट लगा देता है। लेकिन अभी आपने बोला कि हर एक वेबसाइट को जब भी मिसाल की तरफ हमारा कोई क्लाइंट आता है तो उसको उस क्लाइंट के हिसाब से ईमेल करना है बिना नहीं 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 रेट सेट किए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया आपने। मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखें, मिसाल ज़रा देखिएगा, मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने ये जो मेल थी ना, ये वाली मैंने मेल जो लिखी थी आपने, या मैंने फ़र्ज़ करें फॉर्म फिल किया है। अच्छा देखिए, अब मैंने इसका फॉर्म फिल किया है, मैंने लिखा है जी आई वांट टू कंट्रीब्यूट 2 गेस्ट पोस्ट, या मैं यहाँ लिखूंगा 1 गेस्ट पोस्ट, क्योंकि मैंने एक ही करनी है फिलहाल इसके ऊपर। वो तो 2 वाला मैंने किसी और के लिए ये मेल लिखी हुई थी। तो 1 गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट दिस। अच्छा, मैं किस वेबसाइट को मेल कर रहा हूँ? मैं जिस वेबसाइट को मेल कर रहा हूँ, कौन सी वेबसाइट है? behealthy.org। तो मैं इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इधर ला के यस सर। इसे पेस्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वेबसाइट वाले को मुखातिब कर रहा हूँ कि मैं आपकी इस वेबसाइट पे मैं गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं वो कितने पैसे होंगे इसके। इसमें क्लाइंट का अभी कोई चक्कर नहीं है अभी इसमें। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेंडर साइड से रब्ता कर रहे हैं। यस तो सर। मैंने आपको बताया जिस तरह। अब ऐसे करके अगर आपके पास ये शीट आ गई है, आप 200 साइटें फर्ज करें आपके पास हैं इस लिस्ट के अंदर, उन सब के साथ रब्ते कर लेंगे आप, उनके साथ डील डन कर लेंगे। जब डील डन हो यस जाएगी सर। तो फिर हमने क्लाइंट को अप्रोच करना शुरू करना है उसके बाद। तो जो उस लड़के ने बात कही कि मेरे पास 200 साइटों के साथ कॉन्टैक्ट मेरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 200 साइटों के साथ डील डन की हुई है। ठीक है। मतलब और कि डील, पहले टेम्पलेट सेंड करना है, तो वो जब हाँ जी, आपको रिप्लाई करेंगे तो डिटेल में आप बार्गेनिंग करके उनके साथ हाँ प्राइस सेट बार्गेनिंग, करेंगे और बाकी सब होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बार्गेनिंग करके तो फिर आपने काम करना है। अच्छा, बार्गेनिंग में मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर दूं, अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन मैं ज़रा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। देखिए, बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको सस्ती गेस्ट पोस्ट दे देती है, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी पैसे ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि वेबसाइट थी, उसने मुझसे $100 मांगे। मैंने उसे कहा जी मैं आपकी वेबसाइट जो है ना, मैं $5 में दूंगा आपको। अब असल में तो कोई बंदा अगर सामने होता, चाहे मैं थप्पड़ लगा दे इस बात पे, बोलो जी मैंने तो $100 कहे हैं, आगे से आप $5 कह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने वो बंदा नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसा कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी है। हमने उसे ओपनली ये बात कह देनी है कि लो जी मैं आपको $5 दूंगा, $10 दूंगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा समझ जाएगा, लो जी इस बंदे का बजट कम है, वो फिर खुद ही नीचे आएगा। या तो वो डायरेक्ट आपको कह देगा जी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर वो अपना रेट थोड़ा डाउन करेगा, चलो जी ऐसा करें 100 नहीं चले 50 पे कर लें। फिर बार्गेनिंग शुरू करेंगे आप, तो आहिस्ता करते करते 20-25 में डील डन हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जो पठानों वाली स्ट्रेटजी है वो हमने अपनानी है कि हमने लो जो प्राइस पे है वो हमने इसको ठीक करने की है। कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ आपके साथ, कि मैंने इस वक्त, अगर आप मैं दिखाऊँ आपको, शेयर करूँ स्क्रीन दोबारा, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, इस वक्त जीमेल मेरा नहीं ओपन हुआ, मैं ज़रा जीमेल बराबर कर लूँ। ओके। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे एक मिनट, मेल मेल यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा। हाँ ये वाला, सॉरी। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने कितने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ देखिएगा, ये अकाउंट बनाया हुआ है, ये अकाउंट बनाया हुआ है, ये वाला अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है। मैंने मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं। मैं वैसे, मेरा तो ये होता ही है कि मैं कुछ अकाउंट से
क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ और कुछ अकाउंट से मैं वेंडर्स को अप्रोच करता हूँ। मतलब क्लाइंट्स को अप्रोच करने की ईमेल्स कुछ और हैं, वेंडर को अप्रोच करने की ईमेल मैंने आईडी कुछ और बनाई हुई है, ताकि एक में मिक्स ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दी में किसी गलती में क्लाइंट को वेंडर समझ लें, वेंडर को क्लाइंट समझ लें, ऐसा ना हो। इसलिए बचने के लिए मैंने ईमेल आईडी अलग रखी हुई है मैंने, ठीक है। पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि मैं एक ईमेल आईडी से मैंने फर्ज करें ऐसा हमारे साथ वैसे भी होता है ना, दुकान पे हम जाते हैं जी, जब बार्गेनिंग करते हैं, हमने फर्ज करें सब्जी लेने जाना है, मैंने उससे कहा जी ये मतलब आलू कितने के, उसने कहा 100 रुपये किलो है। मैंने कहा नहीं ऐसा करो 80 रुपये लगा लो। वो कहते तो ठीक है 80 दे दो। फिर हम हमारे दिल में ख्याल आता है लो जी इसने तो फटाफट 80 पे मान गया, तो ये हो सकता है अगर मैं 70 और कहता कम। तो शायद 70 पे मान जाता, ठीक है ना। अब ये जो हमारे दिल में ख्याल आता है हमें पूरा जिंदगी फिर परेशान करता है कि काश हम 70 किया जाते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसको करेक्शन करने का मार्जिन है। मैंने एक ईमेल आईडी की, उसने कहा $100, मैंने उसे कहा $80, वो फटाफट मान गया। अब मुझे ये लगा लो जी ये तो फटाफट मान गया, ये तो 70 पे भी मान सकता था। मैंने दूसरी ईमेल आईडी खोली, मैंने दोबारा मेल की उसे, उसने कहा $100, मैंने उसे कहा $50, अब वो 50 से मान गया। मतलब मकसद ये बताने का है कि अगर आपको फील हो कि इससे लो रेट भी हम करवा सकते थे तो ईमेल आईडी चेंज करके दोबारा मेल कर ले उसे, लेकिन कोशिश ये करें कि लोएस्ट रेट्स पे जो आपके वेंडर साइड से उनके साथ डील डन करें, जितना नीचे ला सकते हैं उनको नीचे लेके आए प्राइस में, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा और आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी आपके ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। तो जिस प्राइस पे हमारी वेंडर्स के साथ डील डन हुई होती है उससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट में क्लाइंट्स को बताना होता है ताकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा हो। जी बिल्कुल, वो हमने उसके प्रॉफिट रख के बताना होता है। शुरू शुरू में ये करें कि $5 का प्रॉफिट रख के, $7 का प्रॉफिट रख के साइट मतलब सेल करना शुरू करें, और जब आपका थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस तजर्बा हो जाएगा फिर हम अपने जो रेट है बढ़ा भी सकते हैं उसके साथ साथ, या क्लाइंट देख के हम रेट जो है ना बता सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सर अच्छा, सकलैन रजा हैं, सैयद सकलैन रजा जी। सकलैन वाली सकलैन रजा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा काइंडली। जी सर। जी सकलैन। वालेकुम सलाम। सर अभी बार्गेनिंग की बात हो रही थी, तो बार्गेनिंग में मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हम वेंडर साइट को कांटेक्ट कर रहे हैं तो मसलन हम उससे बार्गेन करते हैं सर, तो कितनी दफ़ा हम उससे बार्गेन कर सकते हैं? मसलन अगर वो $100 कहता है तो आपने जिस रकम उसे $5 की ऑफर करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं नहीं मैं आपको $5 में नहीं देता, $80 में देता हूँ, फिर हम उससे बार्गेन करते हैं। मतलब आप क्या कहती हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितनी, मतलब कितनी दफ़ा हम उससे बार्गेन कर सकते हैं? देखिए ये तो ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ ऐसे होते हैं वेंडर ऐसे होते हैं कि फर्ज करें उन्हें आप $100, उसने कहा आपने उसे $10 कह दिया, वो आगे से रिप्लाई नहीं करेंगे आपको। मतलब वो कुछ कुछ लोग होते हैं रिप्लाई करके कहेंगे जी $100 5-10 में नहीं हम 50 दे देंगे आपको। मतलब फिर ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि कितनी बार हमने कितना बार्गेनिंग करनी है, ये सिचुएशन वेरी करेगी। यही एक्सपीरियंस है, यही तजर्बा है जो कि आपको ये मेल्स कर करके आएगा इंशाल्लाह। तो आपने उस बंदे को जज करना है, ये बंदा इतने में आ गया तो ये कितने में भी आ सकता है, ये आपने खुद उसको जज करना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाजार में जाके बार्गेनिंग करते हैं, आपने वही पैटर्न यहाँ अडॉप्ट करना है, और जहाँ जितना नीचे रेट ला सकते हैं, जितनी ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं वो करनी है आपने। और सर आपसे एक क्वेश्चन और था कि जिस तरह काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, जर्नल साइट्स, जिनके ऊपर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, निशेज होती हैं, मल्टी निश साइट्स जिस तरह आपने पहले बताया था, तो सर फिर उनकी ट्रैफिक या उनकी DA या DR कम से कम कितना होना चाहिए? उसके लिए स्टैंडर्ड वही है जो मैंने कल बताया था आपको। सबके लिए स्टैंडर्ड एक सेम रखें आप, मतलब 20 उसका DA DR होना चाहिए, और इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसकी 300 प्लस होनी चाहिए, और RD 300 प्लस होने चाहिए, बस ये रखें। सर अगर किसी वेबसाइट की RDs कम है लेकिन ट्रैफिक उसकी अच्छी है, मतलब 1000 अबव है या 500 अबव है, तो वो उस साइट को हम कंसीडर करेंगे? जी बिल्कुल, अगर उसकी ट्रैफिक 500 से अबव है, तो मैंने भी ये आई थिंक मशीयत ज़रा ने क्वेश्चन किया था, मैंने वहाँ बताया था कि ट्रैफिक अगर अच्छी है तो दैट मीन्स वो साइट अच्छी है।
ट्रैफिक अगर आ रही है तो दैट मीन्स वो एक अच्छी साइट थी, तो ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर, तो इसलिए ट्रैफिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इवन अगर आप फर्ज करें DA/DR 15 भी है ना, फर्ज करें DA/DR 15 है, लेकिन उसकी ट्रैफिक फर्ज करें 500 से अबव है, तो फिर भी हम उस साइट को अपने पास सेव करेंगे, चाहे DR हमारी लिमिटिंग वैल्यू से नीचे आ गया, लेकिन ट्रैफिक को हम वहां पे वैल्यू देंगे। जी। और सर आपसे ये बात पूछनी थी कि कई साइट से अगर हम कांटेक्ट करती है तो वो कहती है कि हमें तकरीबन 300 वर्ड्स तक का कोई ओपनिंग पैराग्राफ या ओपनिंग टाइटल वगैरह आप हमें लिख के दें, तो सर उसके लिए हम उनसे कैसे रब्ता करेंगे? नहीं, उसमें ये होता है कि उनको आप डील डन कर लेंगे उनके साथ, और जो ओपनिंग पैराग्राफ है ना, मेटा स्टेटमेंट कहते हैं नॉर्मली उसे हम, तो वो जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो तो फिर क्लाइंट के साथ जब डील हमारी होगी हम तब भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके बगैर तो सेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जी सर, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, आमिर है इसके बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन ये थे कि पहले नंबर पे अगर जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे लिस्ट अपनी सेंड करो, तो उस लिस्ट में हम जो कस्टमर को सेंड करेंगे वो वेंडर साइड का जो कांटेक्ट है उसका कोई ईमेल एड्रेस है वो भी सेंड करेंगे क्या, या उसको जस्ट DAP और ट्रैफिक वगैरह ये चीजें सेंड करेंगे? जरा एक मिनट ठहरिएगा। जी। जी आमिर, तो उसमें ये था कि जो ईमेल आईडी है ना वो तो कभी भी सेंड नहीं करनी है आपने। आपने सिर्फ उसे जो लिस्ट बनानी है उसमें से क्या सेंड करना है, आप उसे डोमेन का नाम सेंड कर होगा उस लिस्ट के अंदर, DA होगा, DR होगा, ट्रैफिक होगी, और जो प्राइस आपने उससे लेनी है, जो आपने उस जितने पैसे आप उससे डिमांड करेंगे वो डिमांड आपने उसके अंदर लिखनी है लिस्ट के अंदर। क्योंकि अगर तो आप ईमेल आईडी लिख देंगे तो उसे तो उसका तो मसला ही हल हो गया, वो तो खुद मेल करेगा और उससे रब्ता कर लेगा। ठीक है, तो मतलब ये उसका काम ही कस्टमर इंसिस्ट तो नहीं कर सकता कि मुझे लाजमी आप सेंड करो? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं इंसिस्ट होगा। तो नहीं कर नहीं सकता? नहीं, DA ठीक है, DR पे आपने एक इंसिस्ट कर नॉर्म सकता है। जी जी सही, ठीक है, वो हम सेंड कर देंगे उसको। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने एक नॉर्मली बताया कि वो 300 जो है वो उसकी ट्रैफिक होनी चाहिए। ये तो ठीक है। एक नॉर्मल आपने लिस्ट बनाने के लिए हमें ये एक रेशो दिया ना कि इतनी हम इतनी जिसकी है ट्रैफिक वो हम सैंपल कलेक्ट करें उसका। तो जैसे मैंने सर के लेक्चर में सुना था तो उन्होंने कहा था कि 1000 प्लस हो, अगर 700-800 ट्रैफिक चूज करनी चाहिए, 300 तक करनी चाहिए या 700 से ऊपर ही, जैसे 600-700 इस तरह से? देखें, जो RDs है ना, RDs मैंने कल आपको बताया था कि जितने ज्यादा होंगे ना उतनी वेबसाइट अच्छी है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि मैंने जो 300 की वैल्यू बताई थी, बाज़ का ऐसा होता है कि आपको ना वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं मिल पाती, मतलब अच्छी वेबसाइट है लेकिन वो सस्ती नहीं मिल जी। पाती। जिनके RDs कम होते हैं ना वो वेबसाइटें आमतौर पर आपको सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए मैंने ज़रा लिमिट थोड़ी सी नीचे कर दिया आप सबके लिए, ताकि ज़रा आपको ना ऐसा ना हो कि आप वेबसाइट सर्च करें और रेट ही आपका उसके साथ बड़ा महंगा डन हो रहा हो, उससे परेशान हो जाए आप। इसलिए थोड़ी सी मैंने लिमिट नीचे कर दी है, 300 तक कर दी है। तो कोई इशू नहीं है, अब 300, 400, 500 अगर रेफरेंस डोमेन्स हैं तो वहाँ तक भी अगर आप साइट डन कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो साइट चल जाएगी, आपके काम आ जाएगी। सही, ठीक है जी। ठीक है। ये बार्गेनिंग करते वक्त इसमें जैसे
मेरे पास वेंडर साइड है, उसने कहा कि मैं $150 जो है वो चार्ज करूंगा। मैंने उससे कह दिया कि मेरा थोड़ा बजट लो है तो थोड़ा सा कम करो। अगर वो करते कराते भी अगर उसकी जो DR है वो है उसका 50-60 प्लस है तो मैं उसको मतलब कि 1-2 बात करने के बाद जो है ईमेल सेंड करने के बाद उसको कह देता हूँ कि मुझे $15 तक या $20 तक जो है मेरे साथ ये डील डन कर दो। तो ऐसा पॉसिबल है। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आगे से डायरेक्ट उसका मैसेज आता है नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी, ऐसे आता मैंने तो बताया इसमें कुछ ऐसी रेशो रखी हुई है नहीं, कि अगर इसमें 20 से लेकर 40 तक है DR नहीं तो नहीं उसका नहीं हम नहीं इतना करेंगे। मैंने कल भी ये बात क्लियरली बताई थी। मैंने कल भी ये बात क्लियरली बताई थी कि ये दरअसल जो वेबसाइट का मालिक है ना, उसकी अपनी मर्जी है, मतलब उसकी चीज़ है ना, उसे महंगी सेल करे चाहे सस्ती सेल करे, वो अच्छी है बुरी है जैसी भी है तो वो उसकी अपनी चीज़ है। तो वो हम उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना हम कोई इसके ऊपर एक कहने के पक्का आइडिया लगा सकते हैं। वो हमें बस कोशिश कर सकते हैं रेट नीचे लाने की, बाकी कोई पक्का इसके बारे में रूल नहीं है। ठीक है। जैसे मैं सर्च कर रहा था तो गूगल के फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पे लगा लें और सेकंड पे लगा लें। इसमें जो इसकी रेशोज है डोमेन्स की ये मतलब कि अच्छी रेंज में है, क्योंकि ये जो है वो अच्छी रेंज रखती है, इसी वजह से तो वो फर्स्ट सेकंड पेज पे इसलिए तो वो टॉप रैंकिंग में आ रही है। सही है। हाँ, और हम पीछे चले जाएं 3 से 4 पेज पे तो उनकी जो है वो डोमेन वगैरह ये जो है DR वगैरह ट्रैफिक वगैरह ये कम हो जाती है। तो हम उसको पिक करेंगे क्या? हाँ पिच करें, अगर तो वो आपकी लिमिट में फॉल कर रही है। हाँ, अगर तो लिमिट वही है ना DA में, मेन कॉन्सेप्ट वही है, DA DR 20+ होना चाहिए, ट्रैफिक 300+ होनी चाहिए, RD 300+ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको आप पिच कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि कस्टमर कहता है कि मुझे भाई ये ट्रैफिक है, मुझे इसी रेंज में ट्रैफिक चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, और मुझे अगर वो मेरे साथ उसकी जो है वेंडर साइड की डील हुई है उसकी लेट्स सपोज वो $25 में मानी है, तो मुझे ये वाला मुझे मेरा कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ये ही साइड चाहिए और मुझे लो प्राइस में चाहिए क्योंकि ट्रैफिक उसकी ज्यादा है, तो उस सूरत में क्या करें? देखिए वो साइट पे आप कस्टमर जी देखिए वो फिर लिस्ट देखेंगे ना आप लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट में अगर आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई साइट है तो आप उसको सेंड कर देंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइट आपको नहीं मिल रही तो फिर आपका जो व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया ना, ये इसलिए भी बनाया है कि आपने मिलजुल के आपस में चलना है। आप इस ग्रुप में एक मैसेज कर सकते हैं, मुझे मुझे इस रिक्वायरमेंट की मुझे एक वेबसाइट चाहिए। अगर किसी के पास होगी तो आपस में वो शेयर कर लें डेटा। आप उस दोस्त से कह देंगे लो जी मेरी ये गेस्ट पोस्ट लगवा दो, कुछ पैसे उसे दे देंगे, कुछ पैसे खुद रख लेंगे। इस तरह से आपस में शेयरिंग करके वो काम चला लेंगे, तो टीम वर्क से काम बेहतर चलेगा। अगर एक साइड एक के पास नहीं है हो सकता दूसरे के पास हो, तो आपस में शेयरिंग करके इस तरीके से काम बेहतर चल सकता है आपका। क्योंकि फेसबुक पे जाके वैसे किसी से लेंगे ना साइट तो वो काबिल एतबार लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ ग्रुप में चूंकि पता है ये सारे हमारे आपस के ही बैच फेलोज हैं, ये काफ़ी हद तक काबिल एतबार होंगे, इसलिए इनके साथ हम ये शेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। सही होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्मा है इसके बाद। जी अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कल के लेक्चर के बारे में कि आपने बताया था जो DR चैप्टर में एक स्कैम स्कोर के बारे में बताया था आपने। स्पैम स्कोर, हाँ जी स्पैम स्कोर है। हाँ जी सर, मैंने उसका कल जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने चेक किया था कि आई गेस आपने ये भी बात की थी कि वो 1-2 हो तो लाइक वो सही है, लेकिन मैंने एक साइड का देखा था वो था 45, तो मैंने ये पूछना था कि वो सही है या वो नहीं सही? नहीं वो ठीक नहीं है। 20 से कम अगर होगा तो वो ठीक है, 20 से कम होना चाहिए। ठीक है, जितना लो होगा उतना बेहतर, लेकिन 20 से कम होना चाहिए। सही। तो सर वो इसके साथ एक था पेज अथॉरिटी, उसके बारे में भी मैंने आपसे पूछना था कि वो ज्यादातर जो था मतलब उसमें मैंने मोस के मतलब मैंने DA जो था मैंने मोस से नहीं चेक किया था, मैंने उस वाली साइट से चेक किया था। तो उसमें जो था मोस की वैल्यू और पेज अथॉरिटी वो ऑलमोस्ट
तकरीबन तकरीबन सेम और इक्वल आ रही थी, मतलब पॉइंट 2-3 वैल्यूज का फर्क था। तो मैंने इसके बारे में पूछना था, मतलब बेसिकली पेज अथॉरिटी है क्या चीज, ये क्या किस चीज को इंडिकेट करती है? मैंने बताया ना कि जो हमारे पास होता है डीए, डोमेन अथॉरिटी, वो पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी होती है कि पूरी जो ओवरऑल वेबसाइट है वो कितनी अच्छी है। और जो पेज अथॉरिटी होती है वो उस वेबसाइट के जो पेजेस है, जिस तरह मैंने अभी दिखाया भी थे कि हेल्थ वाला पेज है, फिटनेस वाला पेज है, उनके जो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, तो उस पेज की कितनी अथॉरिटी है, स्पेसिफिक उस पोर्शन की कितनी अथॉरिटी है, उसे हम कहते हैं वो पीए है, वो पेज अथॉरिटी है। डीए पूरी डोमेन की अथॉरिटी, और जो पीए है वो उस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी। जी सर, ओके, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सो मच। ये कुतुबुल आलम ने अभी मैसेज किया है, किस तरह मुझसे पहले क्वेश्चन करने की बारी वैसे भी आ ही गई है। चले जी। लाना ऐसा होता है कि मैं सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो नमाज का टाइम हो जाता है, मुझे जाना पड़ता है, मस्जिद में रहता हूँ मैं। अच्छा तो अच्छा। थोड़ा अगर पहले मेरे को टाइम मिल जाया करे तो मेहरबानी जी होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज़हन में रखने की इस चीज़ को। जी सर, पहले से बात तो ये करनी थी कि आपने बोला था 30 वेंडर साइट हमें करनी है सर्च, उसके डिटेल निकालनी है, तो उसके आपने बताया था कि 3 पेज तक जाना है। अब मैंने 5 पेज तक गया हूँ, जब जाके मुझे डिटेल मिल पाई है, मतलब 30 वेबसाइट मिल पाई है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई चाहे 100 पेज तक चले जाए, कोई इशू नहीं है, बस रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। 20+ टीए, मैं बात रिक्वायरमेंट कर पूरी है। 20+ टीए, 20+ डीआर, 300+ ट्रैफिक, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज ये कि आपने ये असाइनमेंट वगैरह रोजाना देना होगा आपको, तो उसमें ग्रुप में डाल देना काफी है या आपको कोई पर्सनल नंबर पे देना है? उससे मैंने ये कहा था कि मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस करवाया था सलमान मलिक और मुसरत, ये दोनों जो है हमारे साथ टीम में शामिल हैं, तो इनको आपने सेंड करनी है, ये आपकी असाइनमेंट्स वगैरह देख लेंगे, चेक कर लेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। और तीसरी चीज ये थी कि जो हम कांटेक्ट करते हैं, जैसे अभी एक ने सवाल किया था आपसे कि हमने किसी से डील कर रहे हैं हम, उसमें हमारा ऑर्डर तो ज्यादातर फाइवर पे आएंगे ना, तो उस पे नहीं, हमने हमारा ज़्यादातर फाइवर पे नहीं आएंगे। फाइवर, फेसबुक, पीपल पर आवर, इसके अलावा ब्लैक हैट वर्ल्ड, गूगल से सर्च करने हमने, मतलब कई प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं कहीं से भी आपको ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं, वो आपकी लक पे डिपेंड है। मतलब मैं सवाल मेरा ये था कि हम जहाँ कहीं भी प्रोफाइल बनाएंगे तो वहां पर पहले से प्राइस लिखने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड के, बेसिक के, तो फिर अगर कोई बेसिक वाला हमसे मांग, आवाज़ आना बंद हो गई है, शायद आपका बटन प्रेस हो गया। फिर जी, फिर वो हमसे कह रहा है कि मसलन वो जहाँ की वो वेबसाइट लगवाने की कह रहा है उसके पैसे ज्यादा हैं, वो मतलब वेंडर वाला साइट वाला ज्यादा ले रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करना है? नहीं, वो तो हमने देखे ना, वेंडर से डील करने के बाद ही तो हमने गिग बनानी है, उसके बाद ही तो जी हमने जी। प्राइस सेट करनी है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हमें वो साइट $5 में मिली है, हम उसे करेंगे $3 में सेल कर दें, $2 में सेल कर दें। पहले क्लाइंट से हमारी डील हो चुकी है, हमने उसके मुताबिक आगे अपनी गिग बना के उसके रेट जो है ना वो फाइनलाइज कर, उसके लिखने हैं उसके ऊपर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू ये सो पूछना मच, बहुत शुक्रिया आपका। चले जी, इसके बाद हाफिज मोहम्मद अमजद हैं। कुतुब आलम जो है काइंडली अपना माइक जरा ऑफ कर लीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सर सर। मैं भी मसल में होता हूँ, बस अभी जाने लगा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये पूछना था, ये जो AHREF ये है टूल, इसमें जब हम वो वेंडर शीट वो तैयार कर रहे होते हैं, तो क्या ये इस सभी को इकट्ठा, जब वो बैच एनालिसिस हम करते हैं, तो क्या सभी को इकट्ठा कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, या एक एक चीज ही DR अलग, RD अलग, इसी तरह उसके लिंक्स जो अलग हैं अलग अलग होगा, या एक ही बार किया जा सकता हाँ है, ये नहीं, पूछना। कॉपी पेस्ट इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको भी ये जिक्र किया था, एक्सपोर्ट हम इकट्ठे कर सकते हैं। मैं कल बता दूंगा आपको, एक्सपोर्ट करने के दौरान एक छोटी सी चीज़ वो देखनी पड़ेगी आपको। तो पूरी पूरी की जो पूरी शीट है ना, वो सारी की सारी हमारी एक्सेल शीट के अंदर आ जाएगी, जो जो पूरा डाटा है ना हमारी एक्सेल शीट के अंदर आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट करने चले, वाला। अभी तक यानी उसी तरह गुजारा चला रहा हूँ, हाँ, वन एक बाय एक वन चीज कर ले, का। मैं इंशाल्लाह कल बता दूंगा आपको इसके हवाले से। चलें, ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सैफ अली हैं इसके बाद। जी सैफ।
चलिए जैद से पहले पूछ लेते हैं जी, मोहम्मद जैद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जैद। सर जी मेरा ये सवाल था, आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट ये है कि जो हमने कल लिस्ट बनाई थी, इकट्ठी की थी, उसके आगे आपने ईमेल आईडी लिखने हैं, ठीक है ना। उनके ईमेल आईडी सर्च करके वेबसाइटों से उनका जो कॉन्टैक्ट है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है चाहे वो ईमेल आईडी है, वो आपने कॉपी करके लिस्ट के अंदर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और साथ उसको आपने ईमेल भी कर सकते हैं? ईमेल करनी है तो कर लें, कोई इशू नहीं है, ईमेल चाहे कर लें उन्हें साथ या साथ। फिर जो आपने आपने साइड देनी है शीट, वो उनको ईमेल करें, या हमने जो सर्च किया उसको करनी है? इनको भी करें आप, इनको भी करें, उसको भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये काम करना है, साथ आपने टेक्नोलॉजी की, कल हेल्थ की थी, आज आपने टेक्नोलॉजी की कुछ साइटें उसके अंदर ऐड करनी है। ये दो काम करना, ठीक है जी। ईमेल आईडी पुट करने हैं उनके आगे और आगे। थैंक यू ओके सर। जी। अब्दुल्ला संधू। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला। सर मैंने शुरू में क्लास ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद फिर कनेक्शन का मसला बन गया, फिर दोबारा ज्वाइन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहले मतलब यूआर से रिलेटेड। सर आपने बताया था यूआर और पीआर एक ही चीजें हैं दोनों। यूआर और पीए पीए, सॉरी सर, पीए। जी जी। तो सर हम यूआर की जगह पीए लिख सकते हैं अगर यूआर ना फाइंड कर सकें तो? हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है। मैं जो शीट में मैंने क्या पुट किया था, डीए था, डीआर था, आरडी और ट्रैफिक, चार चीजें इनफ है। पीए और यूआर लिखना जरूरी नहीं है शीट के अंदर। जी सर। ठीक है जी। जी ठीक। ओके जी, थैंक यू जी। निकाश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी निकाश। सर मेरा सवाल ये था कि जो कल हमने लिस्ट तैयार की है सेपरेट शीट में, तो जिनका डीए और डीआर कम आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, और ट्रैफिक भी उनकी कम है, तो क्या उनको हम एज ए क्लाइंट कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, कल भी ये बात हमारी हुई थी। उनको एज अ क्लाइंट सेव अपने पास सेव कर लें, अभी उनसे रब्ता नहीं करना आपने, लेकिन अब अलग शीट बना के क्लाइंट्स के नाम से, क्लाइंट साइट्स के नाम से अलग शीट बना के उनको अपने पास सेव कर लें। जब हम डील डन कर लेंगे कुछ साइटों के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, इन क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर लेंगे साथ साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर। दिशान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब वेंडर साइड वाले से बार्गेनिंग हो जाए और वो मान जाए और फिर क्लाइंट तकरीबन 1 माह बाद मिल जाए, तो फिर वेंडर साइड वाले के साथ जो डील डन था उसको कैसे समझाए कि उसके साथ 1 माह पहले डील डन किया था? अब वो हमारा इंतजार करता है या वो अपने वाले से हट जाता है? हाँ नहीं, उसमें ये होता है कि मोस्टली जो है अपने रेट चेंज नहीं करते। अगर रेट चेंज होते भी हैं तो 6, 7, 8 महीने बाद जाकर रेट चेंज होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो रेट आपने चेंज कर लेते हैं, फिर उनको आप याद करवाएंगे। आपके पास ईमेल तो पड़ी होगी, आप जो पीछे पास्ट में जो चैट पड़ी होगी, आपने उनको वो चैट का स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना है कि लो जी मेरी आपके साथ ये डील हुई थी, तो ऐसा करें इस बार उतने पैसों में लगा दें, अगली बार मैं आपकी नई प्राइस पे कर दूंगा। ठीक है जी सर। जी सर, दूसरा सवाल ये था कि वेंडर साइड को पेमेंट का मेथड भी सीखा है सर। हाँ, वेंडर साइड का पेमेंट का मेथड वो डिपेंड करेगा वेंडर साइट किस तरह पेमेंट ले रही है। वो पेनियर भी हो सकता है, वो पेपाल भी हो सकता है, तो जो वो वेंडर साइट कहेगी हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी सर। तीसरा सवाल ये था सर कि ईमेल का जो पैटर्न आपने बताया था सर कि वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, प्लीज वो सेंड करें सर। जी मैंने बताया कि मैं आज ना ये भी इसके बाद एक और क्लास है, फिर उसके बाद एक और क्लास है, तो मैं जैसी क्लासेस से फ्री होऊंगा ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो ग्रुप में 3 टेम्पलेट्स कोशिश करूंगा सेंड कर दूँ आपको, 2 या 3 कम से कम सेंड कर दूँ, बाकी जो 2-3 है इंशाल्लाह कल सेंड कर देंगे। थैंक यू सर। लव यू सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। जी सगीर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी पूछना ये था, हम किसी नीच में अगर सर्च करते हैं तो वो शुरू की 3, 4, 5 वेबसाइट पर ऐड चल रहे होते हैं, ऐड
ऑलरेडी उन्होंने कोई कैंपेन चलाई हुई होती है, तो वो साइट्स हमारे लिए क्या ठीक होती हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अमेज़न के एफिलिएट वेबसाइट है, इसको सर्च करने का किसी भी नीज में, फॉर एग्जांपल हेल्थ के किसी प्रोडक्ट में, उसको उसका तरीकाकार क्या है उसको अप्रोच करने का? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि एफिलिएट साइटें कैसे सर्च करनी है हमने। उसका लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8 आएगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 या 8 है, तो वहाँ प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा शुरू से लेकर एंड तक कि किस तरीके से आपने उनको सर्च करना है। और पहला सवाल क्या था, दोबारा जरा आप मुझे हिंट दीजिएगा। पहला सवाल ये है, फॉर एग्जांपल हमने हेल्थ नीज में कुछ सर्च किया है, तो पहली जो 2, 3 या 4 हैं उनके साथ ऐड होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन उन्होंने रन की होती है, तो वो हमारे नहीं, ऐड से कोई इशू नहीं है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट बनते साथ ही हम गूगल पे अप्लाई कर सकते हैं एड्स के लिए, तो गूगल हमें ऐड दे देती है, तो उन एड्स का कोई इशू नहीं है। ऐड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक ये है कि उस पर गेस्ट पोस्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हो। हमारा ताल्लुक ये है कि गेस्ट पोस्ट के अंदर हमें डू फॉलो लिंक मिल जाए। अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो हमारे लिए ठीक है, बेहतर है। और दूसरा आखिरी सवाल थोड़ा सा ये था कि हम वेंडर साइड को डेबिट कार्ड जो अपना वीजा का या दूसरा मास्टर कार्ड वो ऑफर कर सकते हैं पेमेंट वाया मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के, उसका इशू तो नहीं होता, या पेपाल और या उस तरह का कोई दूसरा ऑप्शन? वो हमें डिपेंड करना पड़ता है और डिपेंडेंट हम होते हैं उनके ही मेथड पे, जिस तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, मतलब कि इस डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं, कुछ लोग फिर इससे नहीं करते, वो कहते हैं पेनियर से करें या फिर पेपाल से करें, फिर मजबूरन हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। बेहतर। सर एक और बात थी आखिरी लास्ट, वो जो टूल है हम हमारे पास टूल है जो हम फॉर एग्जांपल बाई करेंगे तो उसके सेम फीचर ही होंगे, या कोई फॉर एग्जांपल हम अलग से एक टूल 12-13 जितने भी ट्रेड का मिलता है तो सेम फीचर ही होंगे, फुल फंक्शन तो नहीं होते उसमें? देखिए, वो आपको ना रिकमेंड कर देंगे, हमारा जो टूल्स जो सेल करता है ना लड़का, उसको रिकमेंड कर देंगे। उसके कुछ पैकेजेस हैं, 3-4 पैकेज हैं। पहला पैकेज है वो सस्ता है, उसमें ज़रा कम ऑप्शन है। अगला पैकेज थोड़ा महंगा है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन है। उससे अगला पैकेज और महंगा है, उससे और ज़्यादा ऑप्शन है। वो फिर आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए। ओके, बेहतर, मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तमाम दोस्तों से माजरत के साथ मैंने कोशिश की है कि सबका आंसर दूँ, क्वेश्चन के आंसर दूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ पे नमाज का टाइम है, तो 10 मिनट की ब्रेक है, नमाज पढ़ लें उसमें, और साथ ही फिर नेक्स्ट क्लास शुरू हो जानी है। इसलिए मज़ीद क्वेश्चन का आंसर करना अब शायद पॉसिबल नहीं होगा। कल जो भी क्वेश्चन रह गए आपके, तो कल इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे तो वही जिस तरह हमने आज किया था कि लेक्चर के स्टार्ट में 15-20 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, फिर लेक्चर शुरू कर लेंगे, फिर एंड पे दोबारा क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बाकी जो दोस्त हैं माजरत के साथ आप सबके साथ, तो इंशाल्लाह कल आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाकी ये ग्रुप में मुसर्रत और सलमान मलिक दोनों मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन करके आप आंसर ले सकते हैं। अगर मुझसे क्वेश्चन करना है तो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और कोशिश करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बस आपने पीछे नहीं हटना, आप बस लगे रहना है, मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह जल्दी आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।